नोहा की किताब। ये पुराने अहद नामे में एक मुनफरद किताब है जो एक नामालूम मुसन्निफ की 5 नज़मों पर मुश्तमिल है जो बच गया था और बाबल की तरफ से यरूशलेम के मुहासरे और तबाही और बाद अज़ां असीरी पर रोशनी डालता है। दूसरे सलातीन की किताब से पूरी कहानी याद करें। सक़ूत यरूशलेम और जलावतनी इसराइल की तारीख में अब तक की सबसे हौलनाक तबाही थी। लिहाजा याद करें कि खुदा ने अब्राहम के साथ एक मुल्क देने का वादा किया था। उसने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने के लिए दाऊद को फतह बख्शी और दाऊद से बादशाहों का शाही सिलसिला शुरू हुआ। खुदा की हुजूरी हैकल में थी और वहाँ पर काहिन इसराइल की रस्मी कुर्बानियाँ गुजराना करते थे। और इस तारीख के 500 साल बाद 587 क़ब्ल मसीह के मौसम गर्मा में बाबल ने शहर पर कब्जा कर लिया। वो सब तबाह बर्बाद हो गया। और इस तरह नोहा की किताब तबाही के बाद आने वाले इसराइल के मसाइब और परेशानियों की यादगार है। अब यहाँ पाई जाने वाली नोहा की नज़में बाइबल में मुनफरिद नहीं हैं। उनमें से बहुत से नोहे ज़बूर की किताब में मौजूद हैं और बाइबल में नोहा की ये नज़में कई काम करती हैं। वो एहतजाज की एक शक्ल हैं। वो खुदा समेत किसी की भी तवज्जो उन हौलनाक चीज़ों की तरफ दिलाने का तरीका है जो इस दुनिया में वाक़ होती हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वो जज्बात को अमल में लाने का एक तरीका है। उन नज़मों में खुदा के लोगों के गुनाह और खुदगर्जी की वजह से होने वाली बर्बादी पर अपने गुस्से और मायूसी का इजहार करते हैं और वो नज़में उलझनों इज़्तिराब को आवाज़ अता करने का मुकाम है। मसाइब हमें खुदा के किरदार और वादों पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं और बाइबल में उनमें से किसी को भी कमतर नहीं समझा जाता है। दरअसल मामला उसके बरक्स है। नोहे के ये अशआर इंसानी मसाइब को एक मुक़द्दस वक़ार देते हैं और इस तरह ये गम से भरपूर इंसानी अल्फाज जो खुदा से मुखातिब हैं अब अपने लोगों के लिए खुदा के कलाम का हिस्सा बन चुके हैं। उन 5 नज़मों का डिज़ाइन बहुत सोचा समझा है। ये किताब के पैगाम का हिस्सा है। बाब 1 ता 14 को तौसीई कहा जाता है, जिससे मुराद हरूफ तहज्जी की नज़में हैं। हर एक शायराना आयत इब्रानी हरूफ तहज्जी के एक नए हर्फ के साथ शुरू होती है जो 22 हरूफ पर मुश्तमिल है। अब ये इंतहाई मुरत्तब और सतरी खाका तकलीफ और उलझे हुए गम की बेतरतीबी के बरक्स है जिसका इन नज़मों के अंदर जायज़ा लिया जाता है। चुनाचे ऐसा लगता है कि जैसे इसराइल के मसाइब को अलिफ से ये तक दरियाफ्त किया गया है और किसी ऐसी चीज़ को बयान करने की कोशिश की गई है जो नाकाबिले बयान है। अब्वाब 1 और 2 हर एक में एक आयत है जो कि उन्हें एक शक्ल देती है, लेकिन मौज़ूआत बहुत मुख्तलिफ हैं। बाब एक शख्सियत के गम और शर्मिंदगी पर तवज्जो मरकूज़ करता है जिसको बीबी सियोन कहा जाता है। शायर शहर यरूशलेम को बेवा के तौर पर पेश करता है जिसको दुख्तरे सियोन भी कहा जाता है और वो अकेली बैठी है। वो अपने तबाह हो जाने वाले आशिकों की बदौलत सोगवार है। तबाह है, कोई उसे तसल्ली देने नहीं आता। ये एक ताकतवर इस्तिआरा है। और फिर बीबी सियोन बोलती है, वो खुदावंद को पुकारती है कि मेरी किस्मत को देख। और इस तस्वीर के ज़रिए शायर दिखा रहा है कि शहर की तबाही ने बनी इसराइल को एक नफसियाती सदमा पहुंचाया है जिसका इजहार सिर्फ एक जनाजे और किसी महबूब की मौत के तजुर्बे के तौर पर किया जा सकता है। बाब 2 यरूशलेम की बर्बादी पर तवज्जो मरकूज़ करता है और ये दिखाता है कि किस तरह ये इसराइल के गुनाह का नतीजा थी और ये बर्बादी खुदा के गज़ब की बदौलत आई थी जो कि इस नज़म के अंदर एक कलीदी लफ्ज़ है। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि बाइबल के अंदर खुदा का गज़ब बेसाख्ता गैर मुस्तहकम गुस्सा नहीं है। बाइबल के शायर और अंबिया इस लफ्ज़ को खुदा के इंसाफ के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसराइल ने खुदा के साथ एक अहद किया था और सदियों तक वो गैर माबूदों की इबादत करने, नाइंसाफ़ी और गरीबों पर जुल्म करने से उसकी खिलाफ वर्जी करते रहे थे। और इस तरह हाँ, खुदा कहर करने में धीमा है लेकिन बिलाखिर शरीर इंसान पर गुस्से होता है और वो रास्त गुस्से को सज़ा की शक्ल में लाएगा। जहाँ तक यरूशलेम की बात है तो उसके लिए बाबल को इस बात की इजाज़त का दिया जाना शामिल है कि वो आकर इस शहर को फतह कर ले। और इस तरह ये नज़म इस बात का एतराफ़ कर रही है कि खुदा का गज़ब जायज़ है, लेकिन ये शायर को नोहा करने और खुदा से ये दरख्वास्त करने से नहीं रोकती कि वो एक बार फिर तरस खाए।
باب 3 ڈیزائن کی ترتیب کو توڑتا ہے۔ یہ ہر حرف کے ساتھ 3 آیات پر مشتمل ہے، چنانچہ یہ کتاب کی سب سے لمبی نظم ہے، اور آواز ایک تنہا آدمی کی ہے جو تمام لوگوں کے نمائندے کے طور پر اپنے دکھ اور غم کی بات کر رہا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ باب ایسی زباندانی سے بھرا ہوا ہے جو پرانے عہد نامے کے دوسرے حصوں سے حاصل کی گئی ہے، ایوب کے نوحوں سے اور نوحہ خانی کے دیگر اہم زبوروں سے، اور یسایہ کے دکھ اٹھانے والے خادم کے اشعار سے بھی۔ اور شاعر اپنی مشکل کو خدا کے انصاف کی شکل کے طور پر دیکھتا ہے، جیسے باب 2 نے کہا، لیکن متضاد طور پر یہی چیز شاعر کو امید دلاتی ہے، اور یہ اس کو پوری کتاب میں صرف امید بھرے الفاظ پیش کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ شاعر جرح کرتا ہے کہ اگر خدا انسان کی برائی پر اپنا انصاف لانے میں مستقل مزاج ہے تو پھر وہ عہد کے وعدے پر بھی قائم رہے گا کہ برائی کو حرف آخر نہ ہونے دیا جائے، اور اس لیے اس شاعر کی نظر میں خدا کی عدالت مستقبل میں امید کا بیج ہے۔ باب 4 ابواب 1 اور 2 کی طرح اسی حروف تہجی کی ترتیب پر واپس جاتا ہے، اور یروشلم کے 2 سالہ محاصرے کی ایک واضح تباہ کن تصویر پیش کرتا ہے، اور یہ اس بات میں فرق ظاہر کرتا ہے کہ ماضی میں یروشلم میں معاملات کیسے ہوا کرتے تھے، اور محاصرے کے دوران کس قدر خوفناک ہو گئے۔ بچے گلیوں میں ہنستے اور کھیلا کرتے تھے، لیکن اب وہ روٹی کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ مالدار لوگ شاہانہ خوراک کھاتے تھے، لیکن اب ان کو گندگی میں سے جو مل جائے کھاتے ہیں، اور شاہی سردار شان و شوکت سے ملبس رہتے تھے، لیکن اب وہ گندے، بھوکے اور ناقابل شناخت ہیں، اور داؤد کی نسل سے ممسوح بادشاہ کو دبوچ لیا گیا ہے اور گھسیٹ کر لے جایا گیا ہے۔ لہٰذا نظم کی طاقت تقابل کے ان جھٹکوں سے آتی ہے، اور یہ مصائب کی گہرائی کو ظاہر کر رہی ہے جو بنی اسرائیل خود لائے۔ اب آخری نظم منفرد ہے کیونکہ یہ نمونے کی شکل کو توڑ دیتی ہے۔ اس کی لمبائی بالکل پہلے، دوسرے اور چوتھے باب جیسی ہے، لیکن حروف تہجی کی ترتیب ختم ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر اب اس کو جوڑ کر نہیں رکھ پا رہا، اور اس کا غم دوبارہ افراتفری میں پھٹ گیا ہے۔ نظم خدا کی رحمت کے لیے گروہی دعا ہے۔ اسرائیل خدا سے التماس کرتا ہے کہ وہ ان کی مصیبت کو نظر انداز نہ کرے یا انہیں ترک نہ کرے، اور نظم مختلف قسم کے تمام لوگوں کی فہرست پیش کرتی ہے جو شہر کے زوال میں تباہ ہو گئے تھے۔ وہ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو فراموش نہ کرے، اور وہ اپنی تکلیف کو بیان کرتے ہوئے دوسروں کی خاطر ماتم کرتے ہیں۔ اس کتاب میں چپ چاپ دکھ سہنا کوئی خوبی نہیں ہے۔ خدا کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جذبات کا انکار نہ کریں، بلکہ اپنی بھڑاس نکالیں اور اپنے احساسات کو خدا کے حضور انڈیل دیں۔ کتاب ایک تضاد کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ شاعر تسلیم کرتا ہے کہ خدا ہمیشہ تک دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن اسرائیل کے حالات ان کو یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ جیسے خدا کہیں نہیں ملتا، اور اس طرح کتاب کے آخری الفاظ اس مسئلے کو بنا حل کیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہے، کیا تو ہم سے سخت ناراض ہے؟ اور کتاب ختم۔ شاعر کوئی اچھا صاف نتیجہ پیش نہیں کرتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت کے ہمارے تجربے کی طرح بائبل کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ نہایت اہم کتاب ہمیں دکھاتی ہے کہ نوحہ اور دعا اور غم اس ٹوٹی ہوئی دنیا میں کس طرح خدا کے لوگوں کے ایمان کے سفر کا اہم حصہ ہیں، اور نوحہ کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔